नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में रविवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत अर्थ मूवर लिमिटेड यानी बीईएमएल के रेल कोच फैक्ट्री का भूमि पूजन किया है। मध्य प्रदेश के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात इसे माना जा रहा है और इसके पीछे की एक बड़ी वजह है, इस फैक्ट्री के बनने के बाद न केवल रायसेन बल्कि आसपास के सभी जिलों के ऐसे युवा जो बेरोजगार हैं, जो तकनीकी क्षेत्र में काम करने के इच्छुक हैं, उनके लिए रोजगार के दरवाजे खुल जाएंगे। ये फैक्ट्री रायसेन जिले के उमरिया में बनेगी, लेकिन इसका फायदा रायसेन के साथ साथ भोपाल, नर्मदापुरम, विदिशा इन जिलों को भी मिलने वाला है, क्योंकि फैक्ट्री की कनेक्टिविटी इन सभी जिलों से होने वाली है। और ऐसे में माना जा रहा है कि इस फैक्ट्री में काम करने के लिए जिन 5000 लोगों की जरूरत पड़ेगी, उसका एक बड़ा हिस्सा इन्हीं 4 जिलों से आने वाला है। तो जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश के लोगों के लिए रोजगार के लिहाज से यह फैक्ट्री एक बड़ी सौगात बनने जा रही है। दरअसल इस फैक्ट्री की परिकल्पना हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो इस साल के शुरुआत में हुआ था, उसमें रखी गई थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पहली बार जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होता है मध्य प्रदेश में, उसे इंदौर की बजाय भोपाल में रखा था। इसका आयोजन भोपाल में हुआ। 2 दिनों तक देश विदेश से तमाम जो बड़े प्रतिनिधि हैं उद्योगों के, वो भोपाल में शामिल हुए। भोपाल में शामिल भारत अर्थ मूवर लिमिटेड के जो अधिकारी थे, उन्होंने इच्छा जताई कि राजधानी भोपाल और इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित हो सकता है। इसकी एक बड़ी वजह थी इसका जो भौगोलिक जिस तरीके से स्थिति है इस इलाके की, उसके चलते अगर भोपाल में या फिर इसके आसपास के इलाके में कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगती है तो उससे देश के किसी भी हिस्से में अगले 24 से 48 घंटों के बीच में पहुंचाया जा सकता है। और इसीलिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में ही इस फैक्ट्री की रूपरेखा तैयार हो गई थी। निजी रूप से बीईएमएल के अधिकारियों ने जीआईएस में भी और जीआईएस के बाद भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से बातचीत की और कुछ समय पहले ही एमओयू जो है वो साइन हुआ और इसके तुरंत बाद तेजी से काम शुरू होता है और रविवार को बीईएमएल के इस 1800 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले प्लांट का भूमि पूजन भी हो जाता है। अब इससे रोजगार के तो कई अवसर पैदा होंगे ही, लेकिन मध्य प्रदेश की पहचान एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में भी इससे बढ़ने वाली है। दरअसल इस प्लांट में 2 तरीके के कोच तैयार किए जाएंगे। पहला, जो मेट्रो ट्रेनें चल रही हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, उन्हें भी इसी प्लांट से कोच उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा जो हाई स्पीड ट्रेन है देश में चलती है जिसका नाम है वंदे भारत, उस वंदे भारत ट्रेन के कोच भी इसी प्लांट में तैयार किए जाएंगे। माना जा रहा है कि भूमि पूजन के बाद तेजी से काम शुरू होने के बाद 2026 के जुलाई या अगस्त महीने तक यह प्लांट का पहला चरण जो है वो पूरा हो जाएगा। पहला चरण पूरा होते ही इस प्लांट में उत्पादन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, यानी 2026 में यह प्लांट का पहला चरण पूरा होगा और उसके बाद इस प्लांट में वंदे भारत के कोच और मेट्रो ट्रेनों के कोच बनने शुरू हो जाएंगे। वर्तमान में बीईएमएल दिल्ली, बेंगलुरु, जयपुर, चेन्नई समेत कई राज्यों में जो मेट्रो ट्रेनें चल रही हैं उनको कोच उपलब्ध कराता है। बीईएमएल भारतीय रक्षा मंत्रालय के अधीन वो कंपनी है जो कि उन्नत तकनीक से इन कोचों को बना रही है। माना जा रहा है कि इस तरीके के कोच जब बनेंगे तो मध्य प्रदेश में एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का रास्ता तो खुलेगा ही, रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, लेकिन इसके साथ ही प्रदेश की और देश की एक्सपोर्ट क्षमता भी बढ़ेगी। बीईएमएल को न केवल देश के बल्कि विदेश के भी कई जगहों से मेट्रो कोचेस के ऑर्डर मिलते हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि जब ये कोच मध्य प्रदेश में बनेंगे और इसके ऑर्डर विदेशों में आएंगे और जब यहां से ये एक्सपोर्ट होंगे तो इसका फायदा मध्य प्रदेश को भी मिलेगा और हो सकता है भविष्य में इस प्लांट का विस्तार हो और जब देश के बीचों बीच एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब तैयार होगा तो फिर और भी कई इकाइयां मध्य प्रदेश में अपने निवेश के लिए आ सकती हैं और इसी के तहत इस बीईएमएल के रेल कोच प्लांट को
मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात माना जा रहा है।